मैं स्वर्ग से उतरी हूँ और आपके लिए खाना लाई हूँ। खाना। नहीं नहीं, ये तो वो एडवर्टाइजमेंट, वो एड फिल्म जैसा दिख रहा है। थोड़ी रियलिटी वाली एक्टिंग कीजिए ना, जैसे देखो भैया सर्वकेश, मैं स्वर्गलोक से आई हूँ और तुम्हारे लिए वो क्या था, खाना। हाँ वो जो भी है वो लाई हूँ, फटाफट खा लो। अरे क्या प्रवीणा, अप्सरा आप फटाफट कैसे कह सकती है? अरे तभी तो रियलिटी लगेगी ना कि आप जल्दी जल्दी में आपको इंद्र के पैलेस में जाके डांस वांस करना है। हाँ। लीला भाभी, मैं बताती हूँ। जय श्री कृष्ण भैया सर्पकेश। आगे बोल कि मैं कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर से आई हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बोल। पहले खाना बनाऊंगी तभी तो लेके जाऊंगी ना। लॉजिक। थैंक यू वेरी मच। हाँ मीनाक्षी, अब बा कहाँ है? मिली? क्या भाभी? देखा, वो यहाँ नहीं है ना मुझे आशीर्वाद देने के लिए, जबकि मैंने सुबह उठते ही उनसे कहा था कि बा शूटिंग पर जाने से पहले मैं आपके हाथ से ही दही खा के जाऊंगी। मुझे लग ही रहा था कि बा मेरे शूटिंग करने से खुश नहीं है। अब तो साबित भी हो गया ना। प्रवीणा, मुझे डर लग रहा है। नहीं, अगर उन्होंने डिंपल के पापा को बता दिया तो? अरे कैसी बातें कर रही हैं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप चाहिए। हाँ, ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस, ऑल द बेस्ट। चाहिए। छाते वाले बाबा की जय। हाँ मीनाक्षी। कहाँ जा रही है? शूटिंग पे। तू मेरा वेट नहीं कर रही थी? सुबह तो कहा था मेरे हाथ से दही खा के। बा मुझे क्या पता था कि आप ऐन मौके पर चले जाएंगी। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे 10 बजे किसी भी। अभी तो 9 ही बजे है लीला। मैंने कहा था तुझे, मैं जब तक नहीं आऊं मत जाना। आपने कब बोला? प्रवीणा, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं आधे घंटे में वापस आ रही हूँ। अच्छा, क्या? आपने कहा था? मतलब आपने ये कहा था? प्रवीणा, इतनी इम्पोर्टेंट बात तो प्रवीणा, बताना भूल गई ना? सॉरी बा। ये ले लीला। अरे वाह लीला भाभी, आपकी तो निकल पड़ी। हाँ, एक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी आवाज। ये श्रीनाथ जी का पेंडेंट है, ये गले में रहेगा तो तेरी आवाज भी दमदार निकलेगी। गुड लक। बाप, बा आई एम सॉरी। मुझे ओहो, सॉरी नहीं, थैंक यू। अभी से डायलॉग में गड़बड़ कर रही हैं। संभालिए अपने आप को लीला भाभी, और जाइए बिंदास होके जाइए। मोटा भाई को हम संभालेंगे। क्यों? हाँ, बेबी तो संभाल ही रही है। अरे मीनाक्षी, तू ईश्वर से प्रार्थना कर कि अगर अरविंद लीला से पहले आ जाए तो इतने अच्छे मूड में आए कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अरविंद भाई, क्या हुआ? जीतू, आज का मेरा यहाँ ऑफिस का काम तू कर ले, मैं जा रहा हूँ। अभी 11:30 तो बजे हैं, इतनी जल्दी? मैं यहाँ रहूंगा तो उसका गुस्सा किसी और पर निकल जाएगा। रिलैक्स अरविंद भाई, ये कुछ ज्यादा टिकने वाला नहीं है। हर कोई उसकी पीठ के पीछे बुराई करता है। मैं अगर यहाँ रहा तो उसकी पीठ के पीछे नहीं, उसके मुंह पर ही कुछ बोल दूंगा। मैं तो वैसे यहाँ से आज जल्दी जाने वाला था, अब तो अभी जा रहा हूँ। जाइए, मैं संभाल लूंगा आपका काम, और इसकी वजह से अपना मूड खराब मत कीजिए। जाइए। थैंक यू।
ना मोटा भाई को बोलने वाला हूँ मुझको चेक वाली शर्ट चाहिए और घाटकोपर की दुकान से ही चाहिए। करेक्ट बोला मैं? चाय? हाँ ये चाय तुमको नहीं मालूम था? हाँ पता है। नहीं लेकिन पक्का नहीं मालूम था ना, इसलिए पूछा ना। हाँ बाबा चाय है ये, चाय वो रेलवे स्टेशन में मिलती है ना। चाय 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 गरम, चाय चाय चाय। इतना शोर क्यों मचा रहा है भाई? अच्छा चाय गरम, चाय 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 चाय। अरे गट्टू भाई पी ले चाय, ले पी लो भाई। हाँ। किधर है मोटा भाई? अरविंद भाई? हाँ अरविंद हाँ किधर है अरविंद भाई? अब अरविंद भाई तो बॉस के केबिन में होंगे, अब उनको आने में तो टाइम लगेगा ना। आप तब तक यहाँ बैठ के उनका वेट कर लो, ठीक है? कभी निकलेंगे मोटा भाई? मीनाक्षी! मोटा भाई आप आ गए? नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हुई है मोटा भाई। आप तो आ गए हैं। तो तू रो क्यों रही है? मेरे आने से तुझे कोई तकलीफ हुई है? तो तकलीफ नहीं होगी, हर रोज आप आ जाते हैं, उसके पहले मानव आ जाता है। आज आप आ गए हैं लेकिन मानव नहीं आया। माड़ी रे कहाँ रह गया होगा मानव? मीनाक्षी, जरूर वो किसी लड़की के साथ फिल्म देखने गया होगा मोटा भाई। तू गलत सोच रही है मीनाक्षी, वो बच्चा है और बच्चे ऐसा नहीं करते। तो वो बच्चों वाली फिल्म देखने गया होगा। कल कह रहा था अबरा कडाबरा लगी है। लेकिन इस वक्त तो वो स्कूल में होगा। तो स्कूल में फिल्म देख रहा होगा किसी लड़की के साथ। मोटा भाई अब तक तो आ जाना चाहिए था मानव को। लेकिन वो 5 बजे आता है मीनाक्षी, और अभी 12:30 बजे हैं। मैं जल्दी आ गया। तो मानव जल्दी क्यों नहीं आया? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? लीला! मोटा भाई यहाँ इस वक्त। अरे ओ लीला, कमाल है, कहां चली गई? अरे बेबी, लीला कहां है? आप ऑफिस नहीं गए? जाके आ गया। मैं ये बता कर नहीं गया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा? जाते ही आ जाएंगे ऐसा थोड़ी ना कहा था। गट्टू का है? मुझे कैसे पता गट्टू कहां है? मैं तुझे लीला के बारे में पूछ रहा हूं, तो उसका जवाब देने की बजाय तू गट्टू के बारे में मुझे पूछ रही है। अरे वो एक चेक शर्ट के लिए जिद कर रहा था, तो मैंने कहा कि मोटा भाई तुझे बेस्ट चेक शर्ट दिलवा देंगे, तो वो आपके ऑफिस गया है। गट्टू ऑफिस आया ही नहीं है। तो फिर वो गया कहाँ? पता नहीं। तू मुझे ये बता, लीला कहां चली गई? वो उधर गई है। किधर? अरे इधर। कभी इधर कभी उधर, ठीक ठीक से बता बेबी, किधर? वो मयूरी बहन की आ गई है, कोल डोंगरी। वो चिक्कू बीमार है ना, तो अच्छा, उसे देखने गई है। हाँ हाँ। लेकिन वो तो हॉस्पिटल में है। वो चिक्कू के दादाजी है ना, वो बीमार है, तो लीला भाभी उन्हें देखने गई है। शायद किसी चीज की जरूरत पड़े तो। वाह वाह वाह, देखा बेबी, देखा, ऐसा ख्याल लीला को ही आ सकता है। अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूलकर एक नेक काम करने गई वो। चलो मैं भी जाता हूँ मयूरी बहन के घर उनके ससुर को देखने। लगे हाथ लीला को शाबाशी भी दे दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तू चुप रह। मैं मेरा फर्ज समझता हूँ, एक जिम्मेदार पत्नी का जिम्मेदार पति हूं मैं अभी जाता हूँ थोड़ी देर में उसके पास। मेरी डायरी। भाई मर गई लीला भाभी आज। सेटिंग हेलो। सेटिंग फील्ड क्लियर करो जल्दी। हाँ बेबी पेन। अब नहीं, आपकी आवाज कट रही है। हेलो लीला भाभी, बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज सिग्नल वाले एरिया में आइए। हाँ क्या? हेलो हेलो। चलो चलो। ओहो, ये इतना चिल्ला रहे हैं। हाँ हाँ
हेलो हेलो क्या है? हेलो। ये क्या है तुषार कुमार जी? ये तुम्हारी लीला भाभी ने एक लाइन के रोल के लिए पहले से मेरा दिमाग खराब कर रखा है और अब शॉट से पहले फोन पे चिपकी पड़ी है। सर आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप जरा आहिस्ता बोलेंगे? बहुत जरूरी फोन कॉल है मेरे घर से। सर इम्पोर्टेंट फोन चल रहा है। बेबी बहन, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ मैं आती हूँ। हाँ हेलो हेलो। चलो। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी आपने कहा ना चलो, तो मैं चल रहा था। मैडम प्लीज। हाँ जस्ट मिनट। बेबी बहन, ये डायरेक्टर मुझे प्लीज प्लीज बोले जा रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? अच्छा बाद में बात करती हूँ, बाय। मेकअप दादा। लगता है इस घर में महाभारत होके रहेगा। देखो सब अपने अपने सेल फोन ऑफ कर दो वरना आज शूटिंग नहीं होगी। हेलो तुषार कुमार जी आप भी। मैडम ये क्या है? देखिए मैडम, हम लोग महाभारत बना रहे हैं, मुगले आजम नहीं बना रहे जो आप इतना टाइम लगा रही हो। क्या मतलब है आपका? मतलब हमारा इतना पुराना और इतना महान ग्रंथ महाभारत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? देखिए हम लोग ऑलरेडी लेट हैं, मेरे पास डिस्कस करने के लिए टाइम नहीं है। शूटिंग शुरू करें? हाँ आई एम एब्सोल्युटली रेडी। चलिए या और चलिए। आइए। यस। ये तुषार जी यहाँ पर टहल रहे हैं। और तुषार जी टेक में टहलना। हाँ तो ये टहल रहे हैं और आप स्टॉक ब्लॉक में यहाँ प्रकट होती हैं। आपके हाथ में खाना है। खाना कहाँ है? खाना कहाँ है? और ये राक्षस के दांत कहाँ है? सर वो भी अभी लगवाता हूँ सर, 1 मिनट में आया सर। क्या पहले खाना ला। सर लाए सर। मैं हूं ना। हाँ। तो आपके हाथ में थाली है और आप कहती हैं जय श्या राम। एक्सक्यूज मी, मुझे मेरी सारी लाइंस याद हैं। एक ही लाइन है। तो क्या हुआ, मुझे याद है। प्लीज आप मुझे ये मत समझाइए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अपने रोल के लिए पूरी रिसर्च करके आई हूँ। तो टेक करे? अब या व्हाई नॉट। चलो। हाँ एक्सक्यूज मी, देखिए मुझे ऐसा कहना है ना भैया सरपकेश से कि जय सिया राम भैया सरपकेश, मैं आपके लिए इंद्रलोक से खाना लेकर आई हूँ, राइट? तो मैं खाने में क्या लेकर आई हूँ? प्लास्टिक के फ्रूट्स रखे हैं आपने। देखिए वैसे भी हम खाना दिखाने वाले नहीं हैं। हाँ नहीं, लेकिन एक्टर होने के नाते मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं क्या लेकर आने वाली हूँ। क्या करेंगी आप जान के? एक्सप्रेशंस देने के लिए ना। See, it will help me give my expressions. देखिए अगर सिंपल खाना है, सादा खाना है, तो फिर मैं ऐसे ही कहूंगी जय सिया राम सरपकेश भैया, लीजिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। और सपोज अगर बहुत अच्छा खाना है, कुछ अच्छे अच्छे पकवान है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ जय सिया राम सरपकेश भैया, लीजिए मैं आपके लिए इंद्रलोक से खाना लेकर आई हूँ। See the difference? आप अच्छा खाना लाइए। हाँ चलो। Excuse me, खाना वेज है या नॉन वेज है? देखिए आप ऐसे रिएक्ट मत करिए। मैंने आपसे कहा था कि मैं सारी रिसर्च करके आई हूँ। देखिए जहाँ तक मेरी रिसर्च कहती है सर्पकेश असुर था यानी राक्षस, तो डेफिनेटली नॉनवेज होगा। और मैं इंद्रलोक से आई हूँ तो वहाँ पे भी नॉनवेज चलता है ना? तो मैं क्या लेकर आई हूँ? देखा, आप भी सोच में पड़ गए। वैसे डायरेक्टर होने के नाते ये ख्याल आपको आना चाहिए था। आप नॉनवेज लाइए। अब फिर तो मैं थाली को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अब हमारे घर में तो नॉनवेज चलता ही नहीं है। ये सच में नॉनवेज नहीं है। तो क्या हुआ? मतलब मेरे थॉट प्रोसेस में तो वो नॉनवेज ही है ना। देखिए मैंने आपसे कहा था कि आई एम अ थिंकिंग एक्ट्रेस। अब आप ऐसे डायरेक्टर नहीं सोचते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। एनीवेज आप एक काम करिए, आप एक दासी रख लीजिए जो थाली उठा के ले आएगी। क्या कह रही है ये? हाँ सही कह रही है। और मुझे भी एक जूनियर राक्षस दे दीजिए, मेरे बदले में वो नॉनवेज खा लेगा, क्योंकि मैं भी नॉन वेजिटेरियन नहीं हूं ना। कोई मेरे लिए चाय लो।
ये अभी बाकी क्यों है ये? अरे भाई वो अरविंद भाई की चाय है ना यो, तो अरविंद भाई तो बॉस के साथ केबिन में है, अब उनको तो डिस्टर्ब नहीं कर सकता ना। तो ये अभी इधर ही ऐसे ही रहेगी ये। हाँ लेकिन फिर ये पड़ी पड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर मोटा भाई हाँ करेंगे, फिर मुझको मत बोलना। तने पीनी है के? ले ले पी ले। लेकिन मैंने नहीं मांगी है। अरे मने पता है तने मांगी नहीं है, मेरी तरफ से पी ले ना। ले ले भाई पी ले पी ले। चलेगा। अब अरविंद को हम कैसे समझाएंगे? सब इनकी वजह से हुआ है। आप कोई और बहाना नहीं बना सकती थी कि लीला भाभी वो ब्यूटी पार्लर गई हैं या मार्केट गई हैं या चारू बाड़ा बहन को थप्पड़ मारने गई हैं? मतलब कोई दूर वाली जगह बतानी चाहिए थी ना, जहां पहुंचने में वक्त लगे। इन्होंने तो कह दिया कि यहाँ अंधेरी गई है कोल डोंगरी मयूरी बहन के ससुर की खबर पूछने। बोल। मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया। मुझे थोड़ी पता था कि मोटा भाई वहां जाने की बात करेंगे। वैसे तो लीला भाभी के साथ कहीं जाते नहीं है, आज ही वहां जाने की जिद कर। चलिए बा, मैं तैयार हूँ। अरविंद बेटा, मैं नहीं आ रही हूँ बेटा तेरे साथ, प्रवीणा आ रही है। क्यों? आप भी चलिए। आप क्यों नहीं आ रही हैं? मैं यहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। तो सब मिलके करते हैं ना प्रार्थना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मयूरी बेन के ससुर की तबीयत उतनी खराब हुई हो। ये लीला भाभी भी ना, कोई कहता है कि मुझे छींक आई है तो उनकी खबर लेने भी चली जाती है। इसे पड़ोसी धर्म निभाना कहते हैं। जो लीला अच्छी तरह जानती है, सीखो जरा लीला से कुछ सीखो। तुम लोगों की खबर पूछोगी तो ही लोग तुम्हारी खबर पूछेंगे। अगर तुम्हें नहीं आना है तो मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं अरविंद, प्रवीणा आ रही है तेरे साथ। हाँ प्रवीणा, तू जहाँ और वहाँ मयूरी बहन को संभाल लेना। हाँ ठीक है, संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन ऐसी सिचुएशन पहली बार आई है, इसीलिए पता नहीं चल रहा है कि क्या जाके बोलूं। अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो सोच लेती कि कैसे संभालूं मयूरी बेन को, समझी? रास्ते में जाते जाते सोच लेना। चलो प्रवीणा। अरविंद बेटा, तू ऐसी चेक्स वाली शर्ट पहन के जाएगा? क्यों, ठीक नहीं है ये? नहीं, मुझे थोड़ी ब्राइट लग रही है। अब किसी बीमार की खबर पूछने जाते हैं तो। बा, अगर आप कह रही हैं तो मैं ये शर्ट अभी चेंज करके आता हूँ। मुझे मरवाया ना आपने, अब वहां जाके भांडा फूट जाएगा। अरे कोई भांडा नहीं फूटेगा। तू एक काम कर, मयूर को जाके फोन कर। समझ गई। अरे सुन तो, क्या समझ गई? मैं समझ गई बा। अब आप प्रार्थना कीजिए कि मयूरी बेन हमारी बात मान जाए, वरना मोटा भाई की तीसरी आंख खुल जाएगी और लीला भाभी कामदेव की तरह भस्म हो जाएगी। आपको तो पता है ना, उस दिन भी वो। अरे टाइम वेस्ट मत कर, तू फोन कर प्रवीणा। हाँ। ये भी ना। हेलो। हेलो मयूर बेन, कैसी हैं आप? चीकू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ और चीकू भी ठीक है, मतलब जैसा था वैसा ही है। लेकिन आप कौन बोल रही हैं? प्रवीणा। अरे प्रवीणा, कैसी हो तुम? अरे मेरी छोड़िए, आपके ससुर कैसे हैं? मेरे ससुर जी वो भी ठीक है। ठीक है? घर पे हैं? नहीं, वॉक लेने गए हैं। तुम तो जानती हो उन्हें, अपनी सेहत के मामले में कितने चुस्त हैं। 70 साल के हुए फिर भी अपने आप को एकदम तंदुरुस्त रखते हैं। अभी भी? हाँ। अच्छा, मतलब तबीयत ठीक है उनकी? हाँ ठीक है। थोड़ी बीमार नहीं हो सकते? तुम क्या कह रही हो? मतलब क्या, जब देखो तब तंदुरुस्त। आज फॉर अ चेंज थोड़े बीमार नहीं हो सकते? प्रवीणा,
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।